अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम फ़िनोल्स के रिएक्शन में उन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं जो कि फ़िनोल के बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उनमें आज हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन और फिर हेलोजिनेशन और लास्ट होगा हमारा हाइड्रोजिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन से। नाइट्रेशन, अच्छा थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं बेंजीन के साथ भी कंपेयर करूँगा। बच्चों, अगर आप बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते थे तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती थी आपको बच्चों यहाँ पे HNO3 चाहिए होता था। और HNO3 क्या था, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल था। इसको अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ रहा था। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलता था, नाइट्रोबेंजीन मिलती थी। कहीं पे भी नाइट्रो लगा दो। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे होता था। लेकिन अब हमने क्या पढ़ना है, हमने बच्चों पढ़ना है फ़िनोल की नाइट्रेशन। तो फ़िनोल में क्या होता है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा होता है और इस OH ग्रुप का इफ़ेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट से ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अगर ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। इन चीज़ों को, इन पोजीशन को वह कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है ना, इन पोजीशन को वो और ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है कि जल्दी से जाके रिएक्शन करो। ठीक है, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन जल्दी से रिएक्शन कर लेगी। आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। इसी तरह से ये ऑर्थो है और ये उसके साथ वाली मेटा। ठीक है ना, ऑर्थो और मेटा को ही ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्यों करेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बात की हुई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे हम। तो अगर ये जो OH ग्रुप है इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना, तो इट्स मीन कि ये जो रिएक्शन है वो इस सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा था, इसको एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है ना, इसको, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला रहा था। तो बेंजीन यहाँ पे जाके अटैक कर देती थी। ठीक है ना, यहाँ से NO2 असल में बनता है जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपल HNO3 यूज़ कर लेते हो तो इसके पास इतनी ताकत है कि यहाँ से जाके अटैक कर सके। ठीक है ना, तो ऐसे ही होगा, बेंजीन जो फिनोल है वो अटैक करेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फिनोल का OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप पे अटैक यहाँ से भी हो सकता था और इस पोजीशन पैरा से भी हो सकता था। ठीक है, तो चलो जी, यहाँ पे OH था आपका। ठीक है, यहाँ पे आप NO2 लगा लो कि ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिला है। यहाँ पे भी ऑर्थो है, यहाँ पे भी ऑर्थो है, कोई मसला नहीं है। ठीक, तो दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिल सकता है, OH यहाँ पे, NO2 यहाँ पे, ये ऑर्थो मिला है और ये पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका नाम अगर लिखना हो तो ये आप कह सकते हो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये होगा पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे। दोनों प्रोडक्ट क्यों मिलेंगे, चलो ये भी बता ही देता हूँ बच्चों। ये देखना ज़रा कि हमने बात की है कि जो आपके पास OH है इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ही रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वैलेंसी तो पॉसिबल नहीं कार्बन की। तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बन गए डबल बॉन्ड और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो 2 बॉन्ड थे वो वैसे ही हैं। अब ये देखो आप, ये आपकी कार्बन थी, उसके साथ वाली ये कार्बन जो होती है वो क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन वाली कार्बन है। ठीक है ना, अब ये ऑर्थो पोजीशन से कार्बन अपना बॉन्ड यहाँ पे बनाएगी। ठीक है, और फिर ये बॉन्ड जो था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ये OH डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज एक तो ऑर्थो पे मिला, फिर यहाँ पे आपको पैरा पे मिल रहा है, फिर यहाँ से घूमेगा और ऑर्थो पे आएगा। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे ही जा रहा है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिल सकती है या फिर आपको पैरा नाइट्रोफिनोल मिल सकता है। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला मेटा वाला। ठीक है, अब अगर आप क्या करते हो, ज़्यादा नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो, ठीक है ना, HNO3 आपने जो थे इसके 3 आइटम आप कह लो कि मालिक्यूल ऐड कर दिए हैं, तो फिर बच्चों आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा।
यहाँ पे फिनोल है, फिनोल को यहाँ पे करो यार, ठीक है। ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 3 है ना, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, तो तीनों पे लगा दो बस नाइट्रो ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा और इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, इसको कहते हैं। ये जो एसिड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इवन के कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हमने एसिडिक नेचर पढ़ी हुई है, वहाँ पे हमने इसकी बात करनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं की, मुझे याद भूल गया था इसकी बात करने का, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, ठीक है ना। तो फिनोल को अगर आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना है तो आप क्या करो, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दो या कोई और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा लो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इसका जो नेगेटिव चार्ज था उसको ही स्टेबल कर रहा है। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, और इसको आप क्या बोलते हो, पिक्रिक एसिड भी कहते हो। तो ये नाम याद रखिएगा, अक्सर इस पर भी एमसीक्यूज बन जाता है। तो ये थी आपके पास नाइट्रेशन किसकी, फिनोल की। फिनोल की नाइट्रेशन के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फिनोल का जो ओग है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है, और इस एक्टिवेशन की वजह से जो होता है रिएक्शन ईजीली हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन देखते हैं कैसे होती है ज़रा। सल्फोनेशन के लिए हमें क्या क्या रीजन चाहिए होंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड की ही ज़रूरत होगी। तो फिनोल साथ में OH, साथ में हमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और अगर आप बेंजीन के साथ इसको कंपेयर करो तो वहाँ पे हमें फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और काफ़ी ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे काम ऐसे ही आपका चल जाएगा, आप रिएक्शन करवाओगे। तो बच्चों वही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपकी OH है कार्बन नंबर 1 और उसके साथ वाली कार्बन ऑर्थो, उसके साथ मेटा, उसके साथ पैरा। तो 2 किस्म के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल सकता है और पैरा प्रोडक्ट भी आपको मिल सकता है। तो ये मैं लिख रहा हूँ ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये मैं लिख रहा हूँ इसका पैरा प्रोडक्ट जो कि पॉसिबल है, ठीक है। पैरा में SO3H यहाँ पे हो गया, OH यहाँ पे हो गया, तो इसको बोलेंगे। अब ये हाइड्रोक्सी जो है, ठीक है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको आप बोलोगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको आप बोलोगे पैरा हाइड्रोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इस पे जो पेरेंट चेन आपकी होगी वो सल्फ्यूरिक एसिड वाली मानी जाएगी, ना कि हाइड्रोक्सी वाली, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप का केस में क्या था, हम पेरेंट चेन फिनोल को मान रहे थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड जो था ये क्या होगा, आपका पेरेंट नेम होगा, ठीक है ना। आप इसको बोलोगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये था सल्फोनेशन, इस तरह से हम इसकी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन इसका हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन, हाँ जी, क्या करते हैं हैलोजिनेशन में, हैलोजन ऐड करते हैं, है ना। किस पे ऐड करनी है आपने, जिसका आपने रिएक्शन करवाना है। तो आपने तो फिनोल का रिएक्शन करवाना है, फिनोल ये हो गई, इसकी हैलोजिनेशन, हैलोजन ऐड करो, Br2 ही ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। हैलोजिनेशन करवानी है, Br2 ऐड कर दी। अब बच्चों अगर आप बेंजीन की हैलोजिनेशन करवाते थे तो आपको क्या ज़रूरत होती थी, किसी लीवस एस्टर की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना। वो क्या करता था, इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता था। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग क्या है, पहले ही एक्टिवेट है, ये वाली पोजीशन और ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या है, एक्टिवेट है इस ऑक्सीजन की वजह से। तो इजीली इसकी क्या होती है, हैलोजिनेशन हो जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, यहाँ पे भी ब्रोमो, यहाँ पे भी ब्रोमो, तो ये आपके पास होगी हाइड्रोक्सी। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम आप रखो तो क्या होगा फिर, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, आप इसका नाम रख सकते हो, ठीक है। ये थी आपके पास हैलोजिनेशन, और इस तरह से आप हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हो। फिनोल हो गई आपके पास। हाइड्रोजिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें बच्चों निकल कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। जब हम किसी फिनोल की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे हाइड्रोजन आके
ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ करोगे और निकल को कैटलिस्ट रखोगे। अब अगर बेंजीन की या किसी डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करवानी होती थी तो हमें कितना चाहिए था टेम्परेचर 250, लेकिन इस केस में हमें सिर्फ 150 के साथ ही हमारा काम हो जाएगा और फिनॉल जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल के अंदर। यानी कि इसके डबल बॉन्ड सारे के आधे सिंगल बॉन्ड हो गए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हमने कर दी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब एक रिएक्शन हमारा रह गया है और वो है बेकेलाइट फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वो हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। ये रिएक्शन हमने पहले काफ़ी ज़्यादा इस पर बातें की हुई थी ना, इसकी जो पीछे के सीन है वो सारे आपने पहले, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है ना। और अब मैं बता के ना तकरीबन थक गया हूँ, मतलब वो बार बार बातें वही करना ना थोड़ा सा बोर हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना। फिर अगर आपको समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच।